विभा जी अपने बेटे अमित और बहू मीना के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी, कंचन, जो कि शादी के बाद दुबई में बस गई थी। विभा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अमित और मीना की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। मीना बहुत ही सुलझी और समझदार थी और नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती थी। लेकिन घर की मुखिया विभा जी ही थी। घर में एक पत्ता भी विभा जी के कहे बिना हिलता नहीं था। बेटे और बहू दोनों उनका बहुत आदर सम्मान करते थे। बहू मीना का नौकरी करना विभा जी को बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं। लेकिन मीना और अमित यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मीना का नौकरी करना कितना ज़रूरी था। विभा जी अपने बेटे अमित से इस बारे में बात करती तो अमित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मीना को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती ताकि वह अपनी नौकरी छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। घर पे रहने की वजह से वह बात बात पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मीना को ताने देती थीं, उसे परेशान करती। लेकिन मीना कभी भी अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मीना देर तक सोती रही और विभा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 9 बज गए हैं। अमित भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लगा है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। मीना घबरा कर उठती है और कहती है, सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अमित को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। विभा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। मीना ने घड़ी देखी तो वाकई 9 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो अमित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन हो गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मीना खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मीना नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर ना चाहते हुए भी मीना सास की बात सुनने लगी। अरे विमला, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मीना के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वह मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अमित का बोझ कम करने के लिए ही वह नौकरी कर रही है। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को
नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में विभा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। उसी बीच विभा जी की बेटी कंचन का दुबई से फ़ोन आ गया। कंचन की सास उसके पास दुबई आई हुई थी। आदत के अनुसार विभा जी ने जैसे ही कंचन की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही कंचन ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजीव फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने ही अकेले बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और कंचन रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। कंचन की बात सुनकर विभा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मीना तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने उसी समय मीना को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मीना, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बेटा। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर विभा जी का बदला हुआ रूप देखकर मीना की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। दोस्तों, शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, विभा जी की तरह। तो दोस्तों, आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।